कि घर की बही काका लिखड़ियाँ, पुलिस ही दोषी, पुलिस ही जांच करेगी। तो शक तो होता ही है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं और किया भी क्या जा सकता है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये मामला है हिसार में सेक्टर 1-4 में रहने वाले राजकुमार फौजी की सुसाइड मामला, जिसके अंदर लगभग 2 हफ्ते का समय बीत चुका है और कहीं ना कहीं परिवार जो है पुलिस की कार्रवाई से अभी तक जो है संतुष्ट नजर नहीं आ रहा। ऐसे में आज 13 तारीख को क्रांतिमान पार्क में ना केवल परिवार बल्कि चारों तो आप कैमरा घुमाकर देखेंगे कि तमाम जो है संगठन आज राजकुमार फौजी की श्रद्धांजलि सभा के अंदर पहुंचे थे और उसके बाद ये लोग पैदल मार्च करते हुए आईजी कार्यालय का घेराव करेंगे और अपना ज्ञापन सौंपने की बातें कही जा रही है और लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने जो है इनकी सुनवाई नहीं की, जो इनकी डिमांड जो अभी तक पूरी नहीं की गई। अगर आने वाले समय में वो पूरी नहीं की जाती तो इसी महीने की 20 तारीख को डीसी कार्यालय का घेराव भी किया जाएगा और आने वाली 5 तारीख को, जी हाँ 5 दिसंबर को कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा के घर के घेराव करने की बातें भी कही जा रही है। ऐसे में यहाँ पर मौजूद परिवार के या सामाजिक लोगों से जो है बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आज किस तरीके से ये रोष प्रदर्शन जो है अपना प्रकट करने वाले हैं और यहाँ से निकलकर किस तरीके की ये रूपरेखा आगे की रहने वाली है। किसान नेत्री अनु सूरज जी हमारे साथ मौजूद है। अनु जी, 2 हफ्ते से ऊपर का समय बीत चुका है, अभी तक जो है परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है और आज सड़कों पर उतरने तक की नौबत आ गई, क्या कहना चाहते हैं? जी, प्रशासन ने डेडलाइन दी थी, 6 तारीख तक कहा था कि हम कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं किया गया, ना कमेटी को कोई संतोषजनक जवाब दिया जा रहा। तो प्रदर्शन तो होंगे ही होंगे और शर्मनाक है कि इस तरह का जो क्राइम हो रहे हैं, सुसाइड भी एक क्राइम है और सुसाइड नोट तक लिखा गया है, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो आपराधिक घटनाएं जो बढ़ रही है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही, मैं कहूँगी पूरे हरियाणा के अंदर हो रही है। चाहे वो हांसी के अंदर जो मर्डर हुआ था, चाहे बुगाना के अंदर हुआ, तलवंडी गांव के अंदर हुआ, हिसार के अंदर इतनी फायरिंग हुई और अब ये घटना। तो और इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन से पहले भी हो रही हैं घटनाएं और इलेक्शन के तुरंत बाद भी हो रहे हैं। तो सरकार है कहाँ? दीपा पोती के नाम पे एसपी को बदल दिया जाता है, एसएचओ को बदल दिया जाता है, लेकिन जो है अपराधियों को पकड़ा नहीं जाता, कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती। नहीं, देखो, किसी की ट्रांसफर करना या किसी को मैं कहूंगी कि निष्कासित करना ये कार्रवाई नहीं है। जो क्राइम हुआ है उस क्राइम की जो हमारे संविधान में सजा है वो सजा तो नहीं मिलती है। बदली करना कोई सजा थोड़ी है। घर की भाई काका लिखड़ियां, आरोप पुलिस के ऊपर, जांच करने वाले भी पुलिस वाले, क्या लगता है इंसाफ मिल पाए? जी, देखिए, संघर्ष करना तो हमारे हाथ में है, वो हम कर रहे हैं, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि घर की बही काका लिखड़ियाँ, पुलिस ही दोषी, पुलिस ही जांच करेगी और तो शक तो होता ही है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं और किया भी क्या जा सकता है। एक नागरिक के तौर पे और एक नागरिक संगठनों के तौर पे हम लोग तो हमारी कोशिश कर सकते हैं कि हम प्रदर्शन करें, सरकार को चेताएं, प्रशासन को चेताएं, लेकिन सरकार तो नींद में है। वो तो रोज नई घोषणाएं करते हैं और सारा, मैं कहूँगी, उनकी IT सेल उसका प्रचार करती है। धरती पे क्या हो रहा है वो तो जनता को सोचना चाहिए कि जो आपराधिक घटनाएं हुई हैं, जब इलेक्शन होता था अभी जो रिसेंट विधानसभा इलेक्शन था, तब मुद्दे क्या थे और जो क्राइम हुए हैं वो किसके बच्चे थे, कौन थे वो? ये सोचे एक बार, किन को मारा जा रहा है और किसके राज में मारा जा रहा है। लगभग 13 पेज का सुसाइड नोट, रिटायर्ड फौजी जो उस सुसाइड नोट पे अपनी बेटी से माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है, अपनी माँ से माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है। वो इतना कमजोर तो नहीं था। 13 पेज के सुसाइड नोट के बावजूद भी कार्यवाही होगी या नहीं होगी, अपने आप में एक बड़ा सवाल आज भी खड़ा है। जी, अमित जी, इसके अंदर जो दुखद है वो ये कि समाज के ठेकेदार बन जाते हैं, विभिन्न समाजों के, कोई भी पीछे नहीं है, वो समाज ही आज सड़कों पे है। ये भाजपा, मेरे को याद आता है कि हर डिबेट के अंदर बोलती थी कि कांग्रेस ने शैलजा जी का अपमान किया है, कांग्रेस ने शैलजा जी का अपमान किया है। शैलजा जी जो पिछड़ा वर्ग है उसका प्रतिनिधित्व करती हैं, तो वो पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति आज रोड पे बैठा है,
इंसाफ के लिए। आज शैलजा जी कहाँ हैं और शैलजा जी की चिंता करने वाली बीजेपी कहाँ है? मैं दोनों से सवाल पूछूंगी। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो मजबूत विपक्ष की कमी भी हम मान सकते हैं। सरकार तो निकम्मी है ही है, विपक्ष भी तो निकम्मा है। कहाँ है, कहाँ पक्ष है, कहाँ विपक्ष है? ये क्या नेता की ही जाति होती है क्या? जनता आपका चाहे वो, मैं सिर्फ इस घटना की बात नहीं कर रही, चाहे वो हांसी कांड है, चाहे वो बुगाना कांड है, चाहे अब ये हुआ है, चाहे वो तलवंडी राणा का कांड है, हर जगह जो जो ये अपने समाज के, अपने वर्ग के ठेकेदार बन जाते हैं, इलेक्शन के बाद वो ठेकेदारी क्यों छोड़ देते हैं? आज आप बीच में क्यों नहीं है? अगर वो आते, विपक्ष आता, सरकार तो आएगी ही क्या, विपक्ष आता तो उम्मीद थी कि कार्रवाई होगी, लेकिन विपक्ष के नाम पे जो हो रहा है वो देख रहे हैं। विपक्ष तो वो 4-4 एकड़ की कोठियों में विपक्ष बैठा है। जी बिल्कुल सही बात है। और कहीं ना कहीं ये जो प्रदर्शन है ये अब फिलहाल क्रांतिमान पार्क से जो है शुरू हो चुका है और एक विशाल जनसमूह के रूप लेकर और अपनी जो है ज्ञापन लेकर जो है आईजी साहब के कोठी के बाहर या ऑफिस के बाहर जो है पहुंचने वाला है और अपनी एक ही डिमांड कि राजकुमार फौजी के जो सुसाइड के जिम्मेदार हैं उन सभी को के ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर इस मामले में जो है कार्रवाई नहीं होती तो इसी महीने की 20 तारीख को डीसी ऑफिस के बाहर जो है 1 दिवसीय धरना लगाया जाएगा। और उसके बावजूद भी अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो आने वाली 5 दिसंबर को जो है कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा के घर का घेराव किया जाएगा। और ऐसे में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से गेट के ऊपर जो एक भारी जन सैलाब जो इकट्ठा हो चुका है और ये अब कुछ ही देर में क्रांतिमान पार्क से निकलेंगे और उसके बाद अपना जो ज्ञापन है, जो अपना मांग पत्र है, उसको लेकर जो है जो आईजी कार्यालय के बाहर जाएंगे। और इनकी अगुवाई ना केवल परिवार बल्कि तमाम संगठन जो है यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं और इनकी अगुवाई करते हुए आज इनके साथ खड़े और लगातार जो है नारेबाजी की जा रही है और न्याय की मांग की जा रही है। ऐसे में एक रिटायर्ड फौजी को सुसाइड करने पर मजबूर करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई, इसके बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।